बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 का रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक के अंदर अल्केन्स और अल्कीन्स को कंप्लीटली स्टडी कर लिया। अल्काइंस की हमने प्रिपरेशन को स्टडी किया है, अब उसके रिएक्शन की बारी। जिस तरह डियर स्टूडेंट हमने अल्कीन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की थी कि अल्कीन्स तीन तरह के रिएक्शन देता है। एक एडिशन रिएक्शन देता है, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और तीसरा पॉलीमराइजेशन। बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट ये जो अल्काइन है ये भी तीन तरह के रिएक्शन देता है। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम डियर स्टूडेंट एडिशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि अल्काइंस कौन कौन से एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आज हम एडिशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहला डियर स्टूडेंट हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में जब हम अल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो हमारे पास पहले अल्कीन बनेगी और फिर फर्दर इसकी हाइड्रोजनेशन होगी तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आता है वो अल्केन आता है, वो अल्केन्स बनते हैं। जब इसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती है, अल्काइंस की कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती है तो इसके प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं वो अल्केन्स मिलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। हमने जो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है वो है एसिटाइलिन या इथाइन। ये मेरे पास है इथाइन। इसके अंदर मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। टेम्परेचर 250 से 300 तक। जब हमने इसमें एडिशन की, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन को मिल जाएगा, तो ये मेरे पास अल्कीन बन गया। मेरे पास अल्कीन बन गया। डियर स्टूडेंट, रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में रिएक्शन आगे जाता है। अब फिर इसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्केन्स बनेंगे। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, H3C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास ईथेन बन गया। इथाइन से मेरे पास ईथेन बन गया और ईथेन क्या है, ये एक अल्केन है, ये एक अल्केन है। अब ये स्टूडेंट हमने एडिशन की हाइड्रोजन की, किसके अंदर, अल्काइन के अंदर यानी कि इथाइन के अंदर। सबसे पहले वो अल्कीन में चेंज हुआ यानी कि इथीन बना। इथीन में फर्दर इसकी हाइड्रोजनेशन हुई, वही कंडीशन हमने रखी तो क्या बना, इथेन बना। ये एक एडिशन रिएक्शन था। दूसरा एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। डियर स्टूडेंट, हम अल्काइंस के अंदर हैलोजन का एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी के अंदर हम अल्काइन के अंदर हैलोजन ऐड करेंगे। देखिएगा जरा, सिंपलेस्ट अल्कीन में इथाइन में ले रहा हूं,
अल्काइन, सिंपलेस्ट अल्काइन जो मेरे पास है वो इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं इसके अंदर Br2 ऐड कर रहा हूं, हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सोलवेंट CCl4। मैंने एक इनर्ट सोलवेंट ले लिया। डियर स्टूडेंट, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, फिर इसकी फर्दर मैं हैलोजिनेशन करवाऊंगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सोलवेंट CCl4 की मौजूदगी में ही। तो ये क्या होगा, एक कार्बन पे एक ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पे दूसरा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ये टेट्रा हैलाइड मेरे पास बन गया, 4 हैलोजेंस लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इथाइन के अंदर हैलोजिनेशन की, ब्रोमिनेशन की, ब्रोमीन को ऐड किया CCl4, यानी कि हमने एक इनर्ट सोलवेंट ले लिया, तो हमारे पास ये पहले फॉर्म बनेगी। फर्दर इसकी जो ब्रोमिनेशन होगी, हैलोजिनेशन होगी, तो हमारे पास टेट्राहेलाइड बनेंगे एंड प्रोडक्ट। ये दूसरा इसका एडिशन रिएक्शन है। नंबर 3 एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। मैं HX लिख देता हूं, HX एसिड हैलाइड्स। अब डियर स्टूडेंट, ये जो H है ये इस कार्बन को मिल गया H2C डबल बॉन्ड, और ये जो Br है वो दूसरे कार्बन को मिल गया। अब बिल्कुल इसी ही तरह फिर हम इसको HBr के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा, H फिर इस कार्बन के पास चला गया, H3C सिंगल बॉन्ड CH, और 2 Br एक ही कार्बन पे अटैच हो गए। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजेंस अटैच हो जाएं तो इसको कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड्स। जेमिनल डाइहेलाइड्स ऐसे डाइहेलाइड्स होते हैं जिनमें एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन अटैच हो, और विसनल डाइहेलाइड्स ऐसे डाइहेलाइड्स होते हैं जिनमें आपस में एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन अटैच हो, यानी कि एक हैलोजन इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, इसको विसनल कहते हैं। अब ये क्या है, ये जेमिनल है, जेमिनल, जेमिनल डाइहेलाइड, डाइब्रोमाइड कह लें। ये 3 रिएक्शन हो गए। चौथा रिएक्शन डियर स्टूडेंट जो हमारे पास है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया NH3। डियर स्टूडेंट, अमोनिया को जब हम एडिशन करवाते हैं इथाइन के अंदर तो हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, Al2O3। Al2O3 की हमें जरूरत पड़ती है, और 300 डिग्री इसमें टेम्परेचर होता है, 300 इसमें टेम्परेचर होता है। देखिएगा जरा, सिंपलेस्ट अल्काइन हमने ले लिया, अमोनिया की एडिशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, थ्री 300 डिग्री टेम्परेचर, और इसमें से H2 गैस इवॉल्व होती है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो मिथाइल नाइट्राइल बनता है, मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड।
डियर स्टूडेंट, जब हमने अमोनिया का एडिशन करवाया, अमोनिया की एडिशन करवाई अल्काइन के अंदर, तो हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल बनता है। क्या बनता है? मिथाइल नाइट्राइल, और H2 गैस इवॉल्व होती है। पांचवा रिएक्शन डियर स्टूडेंट जो हमारे पास है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। डियर स्टूडेंट, जब हम इसकी एडिशन करवाते हैं अल्काइन के अंदर, इसकी एडिशन करवाते हैं HCN की इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसकी मौजूदगी में डियर स्टूडेंट जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के पॉजिटिव वाला एक कार्बन पे, नेगेटिव वाला दूसरे, इसमें तो हम जिसको मर्जी हाइड्रोजन दे दो, जिसको मर्जी CN ग्रुप दे दो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्काइंस हैं। अगर अनसिमेट्रिकल होते तो हमने हाइड्रोजन उस कार्बन को देना था जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहां कम हाइड्रोजन होते हैं। ये क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया ये डियर स्टूडेंट, ये चीज हमारे पास बन गई। एक जो ये H है इस कार्बन को मैंने दे दिया, और जो CN है साइनाइड वो हमने दूसरे कार्बन को दे दिया। तो ये बनने वाले प्रोडक्ट का नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल। ऊपर क्या बना था? मिथाइल नाइट्राइल, इसमें डबल बॉन्ड है, एक्राइलोनाइट्राइल। डियर स्टूडेंट, ये 5 एडिशन रिएक्शन हमने पढ़े हैं। छठा एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, ये नोट कर लें, हम इसके बाद एडिशन ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में, वो है एडिशन ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, हम इसमें क्या करते हैं? अल्काइन के अंदर वाटर की एडिशन करते हैं। अल्काइन के अंदर जब हम वाटर की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी मौजूदगी में हम रिएक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं इसका वाटर का। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल उसी ही तरह, लेकिन यहां जितनी भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो सिमेट्रिकल अल्काइन की ले रहा हूं, एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन की भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन एक कार्बन को दे दें और OH जो है वो दूसरे कार्बन को आप दे दें। ये मेरे पास बन गया विनाइल अल्कोहल। इसको कहते हैं भाई विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल की ये एक अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट बना है, अनस्टेबल है। ये स्टेबल होने के लिए इसकी रीअरेंजमेंट करते हैं। इसकी क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट। इसकी हम रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट किस तरह से होती है? ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड जो है ये इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। लिहाजा यहां इस कार्बन पे शिफ्ट होने की वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये हाइड्रोजन यहां से चला जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। बाद में ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और CH3 बना देता है। देखिएगा जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये डबल, एक शिफ्ट इधर होगा तो पीछे सिंगल बॉन्ड रह गया, C डबल बॉन्ड O। ये देखें, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये हाइड्रोजन वैसे का वैसा ही। ये H किधर गया? ये इस कार्बन के पास गया। किस तरह? ये देखिएगा जरा, ये देखिएगा जरा,
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये देखिए जो हाइड्रोजन वहां से निकला था H पॉजिटिव की फॉर्म में, ये वाला हाइड्रोजन ये यहां पे भाई अटैक करेगा। ये अटैक करके CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये देखें ये बना दिया। यही नहीं बना, इसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, इसका क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। एक चीज डियर स्टूडेंट लिख लें कि हमने एडिशन ऑफ वाटर किया इथाइन के अंदर, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब मैं एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेने लगा हूं, अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेने लगा हूं। देखिएगा जरा, पहले इथाइन लिया, मैं प्रोपाइन लूंगा। अब मैं लूंगा प्रोपाइन, इसमें एडिशन करें वाटर का, कंडीशन सेम है, एडिशन करें वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या होगा ये आप देखें, यहां मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, और मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिकल के लिए नहीं यूज होता। अब देखें हाइड्रोजन इस कार्बन के नेगेटिव पार्ट है, वो क्या कहता था मार्कोनिकॉफ रूल? नेगेटिव पार्ट of the reagent goes to that carbon which contain least number of hydrogen atom। तो आइए देखते हैं इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम है। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो OH ग्रुप उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। OH ग्रुप उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, ये मेरे पास OH आ गया, ये क्या बन गया? विनाइल अल्कोहल। अब डियर स्टूडेंट ये अनस्टेबल है, तो इसकी क्या होगी? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट इस तरह ऊपर या सीधा नहीं होगी, ये कार्बन, ये जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, इधर शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये वाले इधर शिफ्ट करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करके ये हाइड्रोजन ले जाएगा। तो क्या बन गया? H3C, ये एज इट इज ही लिख दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2 था, एक हाइड्रोजन ये मिल गया, तो क्या बन गया? CH3। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कीटोन बन गए, हमारे पास कीटोन, एसीटोन, एसीटोन यानी कि कीटोन बन गई। क्या बन गई? कीटोन बन गई। डियर स्टूडेंट एक एंटी टेस्ट का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखूंगा, दोनों आपने नोट करने हैं एंटी टेस्ट के हवाले से। पहला पॉइंट देखें, अगर इथाइन हम यूज कर रहे हैं, अगर हम इथाइन यूज कर रहे हैं, इथाइन के अंदर एडिशन कर रहे हैं वाटर का, तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा, यानी कि एल्डिहाइड बनेगा। जबकि अगर हम जो अल्काइन यूज कर रहे हैं वो प्रोपाइन है, वो क्या है? प्रोपाइन है, तो फिर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कीटोन होगा, वो एसीटोन होगा, वो मेरे भाई कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन होगा। और अल्काइन की मौजूदगी में एल्डिहाइड्स बनेगा। फिर देख लीजिए, जब हम वाटर का एडिशन अल्काइन में कराएंगे तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ये बना है। और जब प्रोपाइन हमने यूज किया, अनसिमेट्रिकल अल्काइन यूज किया, तो हमारे पास कीटोन यानी कि एसीटोन बना। ये एंटी टेस्ट के हवाले से बहुत अहम है। डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जो है अल्काइंस के डिफरेंट एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया। 3 तरह के रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एडिशन रिएक्शन को स्टडी किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।